पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शास्त्र में लिखा है, न तो बल से न शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होता है, और तू अपनी आत्मा के द्वारा ही हमें भी सशक्त करता है। पिता, उस सहायक पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें पिता की ओर से दिया है, दुआ के द्वारा अपने प्राणों का बलिदान देकर क्रूस पर हमारे पापों का सारा बोझ और कर्ज अदा करके, उस सहायक पवित्र आत्मा के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज होने दी उसी आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम अपने भीतरी मनुष्य के अंदर तेरे अनुग्रह के द्वारा और बल और साहस प्राप्त करते हुए तेरी महिमा के लिए और भी अद्भुत गवाहियों को दे सके, ऐसी और भी कृपा कर। आज की सारी स्तुति, आराधना और धन्यवाद की बेटों को जो गीतों के तौर अर्पित की गई स्वीकार करे पिता, और तेरी उपस्थिति के द्वारा हम सबको आशीषित करें, छू कर तेरे सामर्थ्य भरें। और आज के सारे दशवांश अर्पण और उठाने की बेटों के लिए भी धन्यवाद, जिन्होंने जो कुछ भी दिया उन्हें 100 गुना प्रतिफल दे, 1000 गुना हड़े के बीजों की बराबर करके उन्हें प्रतिफलित कर, ताकि जिन्होंने जो कुछ बोया है प्रभु उन्हें उनकी कटनी को प्राप्त होने पाए। और यह सब तेरी ओर से हो। मनुष्य बीज बोता है परंतु तू उसकी बराबर करता है। न तो बोने वाला कुछ होता है, न लगाने वाला या सींचने वाला, परंतु जो बराबर करता है वही सब कुछ होता है। अर्थात परमेश्वर, हम सारी महिमा तुझे देते हैं। आज की अद्भुत गवाहियों के लिए भी तेरा दिल से धन्यवाद। अब होने दे तेरे दास के ऊपर विशेष तेरे आत्मा का अभिषेक और सामर्थ हो, तेरी आत्मा की अगुवाई के अंदर चले। और आज के सुने हुए शब्द के द्वारा हमारे जीवन के अंदर शांति अनुग्रह हो, हम सत्य में तेरी आत्मा के द्वारा और भी समशील बन सके। सारी महिमा तुझे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा के लिए देंगे और भाई कुमार तोलानी जी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। यशायाह 30 उसका 21। और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही पर है, यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसके 119 उसके 105 में शायद कहता है, क्या कहता है? भजन संहिता 119। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है, रोशनी देता है मुझे, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वह मेरे मार्ग का उजियाला है। परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक उसके 30-21 में कहता है, जब कभी तुम दाएं बाएं मुड़ो, अर्थात जब तुम जा रहे हो और तुम अपनी एक समस्या के अंदर हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कहां जाऊं, दाएं जाऊं बाएं जाऊं, और एक परिस्थिति में आकर हम आते हैं समस्याओं के बीच में, और प्रभु का वचन कहता है जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन आएगा तुम्हारे कानों के अंदर, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है, इसीलिए परमेश्वर के वचन पर हमें मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालता है। भजन संहिता पढ़ेंगे, देखिए दाऊद क्या कहता है। मैं समझता हूं 41 में लिखा है शायद, सॉरी 41 and 2। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। 40 और 1-2 40 अध्याय 1 और 2। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, मैं धीरज से परमेश्वर का इंतजार करता रहा। दाऊद प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, मैं धीरज से परमेश्वर का इंतजार कर रहा हूं, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने झुककर मेरी और मेरी प्रार्थना को सुना है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से
और दलदल की कीच में से उबारा। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला, मुझे दलदल की कीच से बाहर निकाला है। हाँ, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके उसने मुझे चट्टान पर खड़ा किया है, मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को स्थिर किया है। कैसे परमेश्वर ने उसको स्थिर किया? वो बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था और बार बार परमेश्वर का वचन उससे मिलता था, और उस वचन के द्वारा वो हमेशा परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन को पाता था। समस्याएं आती हैं, पर समस्याओं का समाधान हमारे पास परमेश्वर का वचन है। जब कभी किसी हम परिस्थिति में आते हैं और अटक जाते हैं कहीं पर आकर, तब परमेश्वर का वचन वहां पर हमारी अगुवाई करता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और उसकी सुनना चाहिए। जैसे हबक्कुक कहता है, 2 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा। मैं ताकता रहूंगा, मैं इंतजार करूंगा परमेश्वर का कि मुझसे वह क्या कहेगा, कि वो मुझसे क्या कहेगा, और मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय में उत्तर दूं। कि मैं अपने उलाहने के लिए क्या उत्तर दूं। परमेश्वर हमसे बातें करता है और हबक्कुक कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूं। किसका? परमेश्वर तेरे वचन का मैं इंतजार करता हूं। बहुत बार आपके पास रिटन बाइबल हाथ में नहीं होगी। जब आप किसी समस्या के अंदर हैं, बहुत बार आपको शायद परमेश्वर का वचन याद नहीं होगा, पर समस्याओं के मध्य में परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में आएगा, इसे कहते हैं रीमा वर्ड। एक रिटन वर्ड है, लोगोस वर्ड कहते हैं इसे। लिखित वचन को लोगोस वर्ड कहा जाता है। और जब परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है, जब हम बैठे हैं किसी परिस्थिति के अंदर और वो हमें अपने वचन स्मरण कराता है, इसे कहते हैं रीमा वर्ड। जब अपने मुख से हमसे डायरेक्ट बात करता है, क्या कहते हैं भजन संहिता 17 में दाऊद। मैंने इस बात को बहुत एक्सपीरियंस किया है। 17 अध्याय 3 से पढ़िए। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की। तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। तूने मेरे हृदय को जांचा है, परमेश्वर तूने मुझे रात को देखा है, तूने मुझे परखा है, मुझ में कोई खोटापन नहीं पाया। दाऊद कहता है, मैंने ठान लिया है, वो कहता है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। 4th बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। मानवीय कामों में जब मनुष्य मेरा सामना करते हैं, जब लोग मुझे परेशान करते हैं, संसारिक लोग जब मुझे परेशान करते हैं, वो कहता है, मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा, मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा, हाँ, कुरूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। उस समय दाऊद की परिस्थिति को फेस कर रहा था। कोई संसारिक व्यक्ति थे जो उसे परेशान कर रहे थे। वो कहता है, मैं तेरे मुख के वचन के द्वारा उन क्रूर व्यक्तियों से बचाया जाऊंगा। दाऊद को उस समय परमेश्वर का वचन कैसे मिला? जब परमेश्वर ने उसे डायरेक्ट बातें की। क्या कहते हैं यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय में? उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। 3 से पढ़िए बदल। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान का एक प्राइम टारगेट है आपके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह डालना, मेरे अंदर संदेह को उत्पन्न करना कि परमेश्वर का जो वचन तेरे पास है, या परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा तेरे पास है, जो परमेश्वर का शब्द तेरे पास है, उसके प्रति आपके मन में संदेह उत्पन्न करना। तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या परमेश्वर ने कहा है कि इस वृक्ष के सारे फल नहीं खाना? हिजकिय्याह से कहता है अशूर के सेनापति, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, परमेश्वर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। वो बार बार हमारे मन में इस बातों के डाउट्स को डालता है, फियर्स को डालता है कि तुझे बचा नहीं सकता परमेश्वर। वो हमारे अंदर परमेश्वर की एक नकारात्मक इमेज को पेश करना, बनाना चाहता है। शैतान हमारे अंदर क्या करना चाहता है? परमेश्वर की एक नकारात्मक इमेज को बनाना चाहता है जो परमेश्वर है ही नहीं। वो हमारे अंदर नकारात्मक इमेज को डालना चाहता है कि परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है, परमेश्वर का वचन सत्य नहीं। और परिस्थिति में आकर जब हमारे सामने समस्या आती है, तब हमारे मन में संदेह आते हैं, भय आते हैं हमारे सामने। उसका प्राइम टारगेट है कि वो आपके मन में संदेह को उत्पन्न करे।
वो आपके मन में फियर को डाले, वो आपके मन में परमेश्वर के प्रेम के प्रति क्वेश्चन मार्क को क्रिएट कर दे, ताकि आप परमेश्वर के वचनों पर चलना छोड़ दें। पर परमेश्वर का वचन जैसे यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय उसके 21 में आया, जब कभी तुम बाएं और दाएं चलो तब पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब भी हम समस्याओं का सामना करते हैं, बाइबल इतिहास है, बाइबल का गवाह है परमेश्वर का वचन, जब भी परमेश्वर के लोग मुसीबत में आए हैं, परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर अपने लोगों को संभाला है। भजन संहिता उसके 103 में लिखा है, तो अपना वचन भेजकर मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब भी हम समस्या के अंदर रहें, जब भी हम परेशानियों के मध्य में हैं, तब आपको एक ही काम करना है, हबक्कुक के समान, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए, मैं क्या करूं, प्रभु मैं कैसे इस बात को फेस करूं। तब परमेश्वर आपको अपने वचन की ओर लेके जाएगा। जब परमेश्वर को अपने वचन की ओर लेके जाएगा, तब आपके हृदय में एक उत्साह को उत्पन्न करेगा। जैसे रोमियो की पुस्तक में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पढ़िए, रोमियो 15 अध्याय। रोमियो 15 अध्याय 4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। जितनी बातें पहले लिखी गई हैं, किसके लिए लिखी गई हैं? जितनी बातें पहले लिखी गई हैं वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा क्या करें? आशा को रखें। जब हम समस्या में आते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमें गाइड करता है। जैसे भजन संहिता 105 में लिखा है, 119:5 में, तेरा वचन मेरे पांव का दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। जब मैं समस्या में आता हूं, परमेश्वर तेरा वचन मेरी अगुवाई करता है, तेरा वचन मेरी रक्षा करता है। जैसे भजन संहिता 119 में लिखा है, तेरे वचन मेरे सुखमूल है, मेरे मंत्री हैं, मुझे सलाह देते हैं मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप किसी समस्या के अंदर हैं और आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर के वचन पर जाना चाहिए कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या बातें करता है। और जब भी हम समस्याओं के मध्य में आते हैं, जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर का वचन एक रीमा वर्ड आपके सामने आएगा। मैंने बहुत बार ऐसी परिस्थितियों को फेस किया है, जब मैं समस्याओं के मध्य में रहता हूं और अचानक से परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में आता है। और जैसे ही परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में आता है, वो परमेश्वर का वचन मुझे मिलता है, मेरे हृदय में एक अजीब शक्ति आ जाती है, एक अजीब ताकत आ जाती है कि उस परिस्थिति को फेस करने के लिए, कि परमेश्वर भले ही मेरे सामने मेरी परिस्थिति दिखाई दे रही है, पर तेरे वचन से मुझे हिम्मत मिली है। जब दानियल परमेश्वर का दर्शन देखता है और प्रभु यीशु मसीह से बातें करता है, तब दानियल प्रभु से कहता है, प्रभु कहे तेरे वचन से मुझे बड़ा हेहा मिलता है। जब प्रभु की वाणी आती है कठिन परिस्थितियों में, वो एक विश्वास को लेकर आती है, एक हिम्मत को लेकर आती है, एक प्रोत्साहन को लेकर आती है। जब आपके सामने परिस्थितियां कठिन हो और आपके पास परमेश्वर का वचन आए, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, ये काफी है। जब समस्याएं सामने हो, विपत्ति सामने हो, जैसे दूसरा इतिहास 20 अध्याय के 12वें वचन में लिखता है, जब यहोशापात प्रार्थना करता है, परमेश्वर से कहता है, जो भीड़ हमारे सामने चली आती है उसके सामने हमारा बस नहीं चलता और हमें सूझता नहीं हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें प्रभु तेरी ओर लगी हुई हैं। जब यहोशापात ये प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर उतरता है और वो कहता है, लाइट गिरी, तो वो कहता है यहोशापात, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है, तुम दुश्मनों से मत डरो, कल उनका सामना करने को जाना, क्योंकि मैं उन शत्रुओं को तुम्हारे वश में कर दूंगा। उस परिस्थिति के बीच में परमेश्वर का वचन प्राप्त करना एक हिम्मतदायक, और उसी वचन को प्राप्त करके वो दुश्मनों का सामना करने गए और उनको एक बड़ी जय मिली। मैं कुछ दिन पहले कहीं जा रहा था और मुझे परमेश्वर का एक वचन मिला, जो मिला है यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 1 से लेके यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, 1 से 9 तक पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं।
यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद प्रभु ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, क्या कहा? मेरा दास मूसा मर गया है। 40 साल से मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था सारे इजरायलियों की, और अब मूसा की मृत्यु हो जाती है। और जब मूसा की मृत्यु हो जाती है तब परमेश्वर यहोशू का चुनाव करता है, और परमेश्वर यहोशू से कहता है, मेरा दास मूसा मर गया है। यहोशू के सामने यह कठिन परिस्थिति थी। अचानक से उनका अगुआ मर गया। कल्पना कर सकते हैं, एक पुत्र के लिए उसका जैसे पिता कोई हो जो उसे लीड कर रहा हो, और अचानक उसके एल्डर की डेथ हो जाए, और सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? सारी जिम्मेदारी उस समय उसके उत्तराधिकारी पर आ जाती है, बेटे पर आ जाती है। उसी समान सारे इजराइल की जो जिम्मेदारी थी यहोशू पर आ गई। जब मूसा की डेथ हुई तो सारी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई। तब परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आता है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, हाँ, कमर बांध, तू कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। तू पार जाकर यरदन जा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि ये देश मैं तुमको दूंगा। और परमेश्वर यहोशू से कहता है, तुम जाकर जाओ और उस देश को अपने अधिकार में वश में ले लो, और उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा को दिया, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, जिस स्थान पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। मैं सब तुमको देने वाला हूं। ये परमेश्वर किससे कह रहा है? यहोशू से। और क्यों कह रहा है? क्यों परमेश्वर यहोशू को कह रहा है, तू अपनी कमर बांध, तू हिम्मत रख? क्योंकि यहोशू उस समय इस असमंजस में था कि मेरा अगुआ जिसके सामने मैं सेवकाई करते आया हूं, जो मुझे लीड करता आ रहा था, अब उसकी मृत्यु हो गई है, मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं जूनियर हूं, मेरा सीनियर जो परमेश्वर के सामने आमने सामने बातें करता था। आप कल्पना कीजिए, एक घर की जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन हो जाती है। एक पुत्र के लिए जब उसके पिता का देहांत हो जाए, अपने घर की जिम्मेदारी निभाना कठिन हो जाती है। यह पूरी कौम की जिम्मेदारी इस व्यक्ति पर आ रही है। 20 लाख लोगों का यह अगुआ बनने जा रहा है। और जब इस बात को, जिम्मेदारी को सोच रहा था कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, तब उसके मन में डर आ रहा था उस सारी परिस्थिति को देखकर, क्योंकि वो अब तक यरदन पार नहीं गया था, अपने दुश्मनों को अभी तक हराया नहीं था। परमेश्वर का वचन उस समय इसके पास आता है, तू कमर बांध, हिम्मत रख, और जो मैंने वचन मूसा को दिया था कि जिस जगह तुम्हारे पांव पड़ेंगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। आगे, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। सारी जमीन में तुमको देने वाला हूं। परमेश्वर से रिमाइंडर देता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। परमेश्वर से हिम्मत दे रहा है। ये रिटर्न वर्ड नहीं है, ये इसके लिए एक रीमा वर्ड करके आ रहा है। परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा है, उसके कान खुले हुए हैं, वो समस्या के मध्य में है, वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, मेरा डिसीजन क्या होगा नेक्स्ट, मैं क्या करूं। उस समय परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जंगल से, लबानोन से, परात महानद तक, सूर्यास्त की सारी जमीन को, जो हित्तियों का सारा देश है, मैं तुमको दे दूंगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग था, परमेश्वर कहता है, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, परमेश्वर कहता है उससे। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। क्या परमेश्वर कभी किसी को धोखा देता है? परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता। फिर भी परमेश्वर इन शब्दों का प्रयोग करता है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो हिम्मत रख। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। हाँ, इसीलिए हियाव मानकर देर हो जा, इसलिए हिम्मत रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अगर हम किसी समस्या का सामना कर सकते हैं तो जानते हैं किसके बल पर कर सकते हैं? परमेश्वर की सहायता से। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा का बल है, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। अगर किसी समस्या का आज हम सामना कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, तो एक ही बल पर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा बल है। जैसे यशायाह 12 अध्याय में भी लिखा है, भजन संहिता 118 में भी लिखा है, यहोवा मेरा बल, मेरे भजन का विषय है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। वो कहता है,
अगर आज किसी परिस्थिति का हम सामना करते हैं, किसी भी समस्या का, तो एक ही कॉन्फिडेंस पे करते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे लिए मार्ग जरूर निकालेगा, समस्याओं के मध्य में परमेश्वर हमें जरूर रास्ता दिखाएगा, और परमेश्वर हमेशा रास्ता दिखाता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो अपने भक्तों के लिए बाइबल में लिखा है काम करने वाला परमेश्वर है। या क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसलिए हिम्मत बांध, हिया बांध। अगर आज किसी का मन कच्चा हो रहा है, अगर आप किसी के हृदय में कुछ उथल पुथल है, तो परमेश्वर का वचन आज हमारे पास फिर से आता है, हिया बांध, हिम्मत बांध। जैसे मैं यहोशू के साथ था, मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी हूं। हिया बांधकर दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, जिस देश की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। उनको यह जमीन तू दिलाएगा। यहोशू तू इनको उसका उत्तराधिकारी करेगा। बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर यहोशू को दे रहा था। हाँ, इतना हो कि तू हियाव बांधकर, केवल इतना काम कर, परमेश्वर कहता है, हम सबसे कहता है परमेश्वर, केवल इतना कर। हाँ, तू हियाव बांधकर, तू हिम्मत बांधकर, और बहुत दृढ़ होकर, बहुत दृढ़ होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो वचन मुझे तुझे दिया गया है मूसा के द्वारा, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। तू केवल वचन पर ध्यान दे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपसे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। याकूब की पुस्तक में लिखा है, जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है। किस पर ध्यान करता है? जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वह भूलता नहीं, वरना वैसा वो करता है। चौकसी कहां पे करनी है? हमारा ध्यान कहां है? जिस संसार में आज हम जी रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, इस संसार में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारा भटकाव है। किसके लिए जानते हैं? कि परमेश्वर का जन परमेश्वर का वचन नहीं पढ़े, कि परमेश्वर का जन वचन पर ध्यान नहीं दे, उसकी चौकसी नहीं करे। पर परमेश्वर यहोशू से कहता है कि तू अपने जो व्यवस्था तुझे मूसा ने दी है, तू उसकी चौकसी कर, तू ध्यान दे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर आपको परमेश्वर के वचन पर चौकसी करना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि प्रभु मुझसे क्या कहता है। आप प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं क्या पढ़ूं आपके वचन से? वो आपको अगुवाई करेगा कि तू इस वचन को पढ़। मैं उस दिन प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये जो दौर चल रहा है परमेश्वर, हम कैसे इसका सामना करें? इस समय के लिए आपका क्या वचन है? क्योंकि मुझे आपके मार्गदर्शन की जरूरत है परमेश्वर। और परमेश्वर जब भी मार्गदर्शन करेगा, आप अपने वचन के द्वारा आपका मार्गदर्शन करेगा। वो कहता है, क्या कहता है? इतना हो कि तू हिम्मत बांध, तू बहुत दृढ़ हो जा, तू बहुत दृढ़ होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो वचन तुम्हें दिए गए हैं, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। तू उसके अनुसार करने की चौकसी करना। चौकसी कौन करेगा? एग्जाम में बच्चे फेल क्यों होते हैं? पढ़ते ही नहीं है तो बच्चे फेल होते हैं। आज हम जीवन की समस्याओं में विफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा शायद कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं है। मैं आप सबसे कहता हूं, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता कितने लोग बैठे हैं, 150, पौने 200, 125 बैठे, मैं नहीं जानता, पर हम सबके लिए परमेश्वर का वचन एक ही बात कहता है कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाएं। आए हम परमेश्वर के वचन की ओर वापस लौटे, पढ़ने की ओर। आप बहुत सारा समय देते होंगे यूट्यूब पर, बहुत सारा समय देते होंगे यहां वहां की बातों पर। समय है कि अपनी बाइबल को खोलें और परमेश्वर के वचन से पढ़ें, ताकि परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई करे हर समस्या के अंदर। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, तो जब आपके सामने समस्या आएगी तो आप क्या करेंगे? यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें मेरी बातें स्मरण करेगा। स्मरण किसे कराते हैं? जिसने पढ़ा हो। जिसने पढ़ा ही नहीं हो तो उसे याद कौन कराएगा? अगर आपने वचन पढ़ा ही नहीं है तो पवित्र आत्मा आपको स्मरण कैसे कराएगा? पवित्र आत्मा की सहायता कैसे करेगा? क्योंकि जब आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा होगा,
और जैसे भजन संहिता उसके 119 में कहता है कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है। परमेश्वर का वचन अगर कहीं रखने की जगह है तो वो हमारा हृदय है। यहां पर तो आता ही है, पर परमेश्वर का वचन की जगह यहां पर है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन यहां पर आएगा, जैसे पतरस की पुस्तक में लिखा है कि तुमने एक अविनाशी वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है, वो आपको नई दिशा देगा परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर के वचन पर पूरा ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है। अपने कानों को खुला रखें कि प्रभु मुझसे क्या कहता है। प्रभु की वाणी को सुनने के लिए अपने कान खोल के रखें। जैसे परमेश्वर का वचन यहोशू के पास समस्या के समय आया, वो किसी के पास गया नहीं कि मुझे बताओ परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा इस पॉइंट पर आकर, शाऊल ने अपनी पूरी जिंदगी शमूएल पर निर्भर होकर जिंदगी बिताई, और जब शमूएल मर गया तो उसे परमेश्वर की बातें कौन बताएगा। शमूएल भविष्यवक्ता था, उसे कौन बताएगा परमेश्वर की बातें। और जब शमूएल मर गया तो एक भूत सिद्धि करने वाले व्यक्ति के पास गया, उसने कहा उसे शमूएल को बुला। कहने का तात्पर्य क्या है, किसी अगर अगुए पर निर्भर होकर आपने अपना आत्मिक जीवन जिया, जब वो आत्मिक अगुआ इस संसार को छोड़ेगा तब आप क्या करोगे, तब आप किसके पास जाएंगे, तब आप किससे वचन की सलाह करने जाएंगे। पर अगर आपका ध्यान दाऊद के समान परमेश्वर के वचन पर लगा हुआ है, तब आप परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे। जब यहोशापात के सामने समस्या आती है, बाइबल में लिखा है जब यहोशापात को यह संदेश मिलता है कि शत्रु ने अटैक किया है, जाके पढ़िए 20 अध्याय में लिखा है, तब यहोशापात यहोवा की खोज में लग गया और उपवास और प्रार्थना की। उसने सलाह दी लोगों को और सब लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया। परमेश्वर के लोगों से वचन सीखना कोई गलत बात नहीं, पर परमेश्वर के लोगों पर निर्भर होकर जीना कि ये मुझे आत्मिक वचन सिखाएगा और मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कदापि हमारी ऐसी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि प्रभु कलीसिया के अगुओं को वचन सिखा, उनको रेवलेशन दे कि वो उनको सिखाए। नहीं, आप उनको सहायता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप खुद के लिए से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हम सबको अपना प्रकाशन दे कि हम तेरे वचन को सीख सकें। शाऊल अपनी जिंदगी में कभी परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया, वो केवल शमूएल पर निर्भर था कि शमूएल भविष्यवाणी करे और मुझे बताए। वो समय नहीं है आज कि हम शमूएल जैसे लोगों पर निर्भर होकर अपना आत्मिक जीवन बिताएं। मूसा मर गया, परंतु परमेश्वर ने यहोशू से डायरेक्ट बातें की। परमेश्वर से खुद का रिलेशनशिप बनाइए, उससे सुनने की कोशिश कीजिए। प्रभु आप मुझसे बातें करें। अगर आपको प्रभु की आवाज सुनने में समझने में नहीं आती है, वचन पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। एक दिन आपको परमेश्वर की आवाज सुनना पहचानना शुरू हो जाएगा अपने आप। एक दिन यह पानी खुद ब खुद दाखरस बनता जाएगा। वचन पर ध्यान दीजिए, चौकसी कीजिए, वचन में क्या लिखा है, वचन मुझे क्या कहता है। क्योंकि जब आप वचन के अनुसार कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यह 100% है कि हम सफलता की ओर जरूर जाएंगे। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें हम सफल होंगे। आप यूसुफ की जिंदगी पढ़ सकते हैं, लिखा है बाइबल में परमेश्वर उसके साथ था और यूसुफ जो काम करता था उसमें वो सफल होता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर कहता है तू चौकसी कर। 7 वचन फिर से पढ़ेंगे। इतना हो कि तू हियाव मानकर और बहुत देर होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। तो वचन के अनुसार चलने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना, न दाएं मुड़ना है वचन से, और न बाएं, न बाएं मुड़ना है वचन से। तब जो वचन कहता है वही करना है, वचन में जो लिखा है वही करना है। अगर वचन पढ़ा ही नहीं रहेगा तो वचन में चलूंगा कैसे? इसीलिए वचन पे चलना, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है कि मैं दाएं नहीं मुड़ूं, बाएं नहीं मुड़ूं। और यदि मैं दाएं बाएं मुड़ूंगा भी कभी जिंदगी में, तो पीछे से आवाज आएगी कि ये गलत मार्ग है, तू गलत मार्ग पे जा रहा है, इस मार्ग पे मत जा। प्रभु आपसे बातें करेगा। बहुत से लोगों ने सही डिसीजन लिया है, वो आगे बढ़े हैं। बहुत से लोगों ने गलत डिसीजन लिए अपनी लाइफ के अंदर और रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वॉइस को नहीं पहचाना। उन्होंने परमेश्वर के वचन को, उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई को रिजेक्ट किया अपनी लाइफ के अंदर और वो गलत डायरेक्शन के अंदर चले गए। आप परमेश्वर की वॉइस को रिकॉग्नाइज कीजिए और आगे बढ़िए। यशायाह की पुस्तक में एक वचन लिखा है, मैं समझता हूं 35 अध्याय में लिखा है, कहीं लिखा है यहोवा के मार्ग सीधे हैं, यदि कोई अंधा भी उस पर चले या कोई लंगड़ा भी उस पर चले तो भी कभी नहीं भटकेगा। परमेश्वर का वचन कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा। मनुष्य आपको मिसगाइड कर सकता है, परमेश्वर का वचन कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा। इसलिए वचन पर ध्यान दीजिए, चौकसी कीजिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। हाँ, उससे न दाहिने मोड़ न बाएं मोड़,
तब जहां जहां तू जाएगा तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। सफलता तुझे मिलेगी। क्यों सफलता क्यों आ रही है? सफलता का रीजन क्या है? सफलता का रीजन है परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, और इसीलिए सफलता प्राप्त करने के लिए वचन पर ध्यान मत करना। फर्क है। सफल होने के लिए वचन पर ध्यान मत देना। जब आप वचन पर ध्यान देंगे सफलता अपने आप आपके पास आएगी। कैसे? भजन संहिता 1 पढ़िए। एक मामूली सा चरवाहा देश का राजा बनता है। कैसे? भजन संहिता 1 1 2 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही आशीषित है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो बुरे मार्गों के लोगों के मार्गों पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न उनकी मंडली में बैठता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसे लोगों की मंडली में नहीं बैठता जहां पे परमेश्वर का मजाक उड़ाया जाता है, ठट्ठा होता है, मजाक होती है, मस्ती होती है केवल। हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। वह तो किससे प्रश्न रहता है? किससे? परमेश्वर की व्यवस्था से प्रश्न होता है। क्या परमेश्वर का वचन आपको प्रसन्नता देता है? क्या वचन पढ़ने से आपको प्रसन्नता मिलती है? कि परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं यार समझ में नहीं आ रहा है, चलो बंद कर दो, किसी प्रचारक को सुन लेते हैं, वो इजी है थोड़ा। पहले क्या है, वह व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था से प्रश्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कहां ध्यान करता है? वो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करता रहता है। यहोवा की व्यवस्था पर कभी दिन और रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। वो सफल क्यों होता है? क्योंकि वो यहोवा की व्यवस्था से अंदर से खुश है। वो प्रश्न है परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, उस पर ध्यान करने से। परमेश्वर का वचन पढ़ना एक फॉर्मेलिटी नहीं है, कलीसिया अटेंड करना एक फॉर्मेलिटी नहीं है। वो कहता है जो प्रभु की व्यवस्था से प्रश्न रहता है अंदर से, जिसको परमेश्वर के वचन में आनंद आता है, खुशी मिलती है। जैसे भजनकार कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्या आपका आनंद यीशु मसीह के अंदर है? जैसे हबकुक कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा आनंद है, वो मेरा बलमूल है। क्या मेरा आनंद संसार है कि परमेश्वर है? जैसे यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 16 अध्याय में, सारा संसार शोक आनंद करेगा, तुम शोक करोगे, पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। अगर इस संसार में कहीं आनंद है तो केवल परमेश्वर के अंदर है। अगर कोई सही सफलता है तो परमेश्वर के वचन के अंदर है। और मैं जैसे कह रहा हूं, ये कोई की नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सफलता की की दे रहा हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता रहता है, जो प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, वो अपने आप सफलता के मार्ग पर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसे बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, सही सलाह देगा। जैसे यशायाह 48:17 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 48:17, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। किसके लिए शिक्षा देता हूं? तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। और जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस मार्ग से तुझे जाना है, उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। मैं तुझे अगुवाई करूंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। भजन संहिता 16 लास्ट वचन पढ़िए। क्या कहता है दाऊद भजन संहिता में? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। कौन दिखाएगा जीवन का रास्ता? परमेश्वर। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। कौन रास्ता दिखाएगा? परमेश्वर दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? साक्षात रूप में प्रकट होकर। वो अपने वचन से आपको रास्ता दिखाएगा। मसीह मुसाफिर में जब वो भटकता है आखिरी पड़ाव में आकर, और जब वो भटक जाता है तो पूछता है कि मुझे कब उसने बातें की, मैं समझा ही नहीं, उसने मुझे बातें की। उसने कहा मुझे वो नक्शा देगा, उसने मुझे नक्शा दिया ही नहीं, चरवाहे नहीं। तो
मददगार आकर से कहता है, उसकी बातें ही, उसका वचन ही नक्शा है। ये नक्शा है चलने का, वचन परमेश्वर का। इस पर ध्यान कीजिए। परमेश्वर कहता है यहोशू से, तू उसकी चौकसी कर, जैसा इसमें लिखा है, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तब क्या होगा? सफल होगा। लोगों को सफलता दिखाई देती है केवल फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की ओर, और यही दिखाई देता है सफलता मतलब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। अभी क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल प्रॉस्पर होने के लिए मुझे बाइबल पढ़नी पड़ेगी, 5 अध्याय, एक दिन में 5 अध्याय पढ़ूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा। ये कोई थियरी नहीं है सफल होने की। जब आपका हृदय परमेश्वर के वचन पर आ गया, जब परमेश्वर के वचन को आपने ध्यान देना शुरू किया, जब आपने उसको सुनना शुरू किया, जब आपने उसको रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, वहीं से आपकी सफलता शुरू होगी, क्योंकि वो आपसे बातें करेगा। क्यों दाऊद एक भी युद्ध नहीं हारा? क्योंकि वो प्रभु से पूछता था, क्या मैं जाऊं? प्रभु बोलता था जा, और वो जाता था और सफल होता था। सक्सेस कहां पर है? सफलता कहां पर है? आपकी सफलता किस पर निर्भर रहती है? कि आप कितने परमेश्वर के अनुयायी हैं, कितनी आप उसकी सुनते हैं, आप कितना उसको सुनते हैं, कितना उसको मानते हैं, आप कितना उसको फॉलो करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। यह सफलता है। आपने कितना धन कमाया, यह सफलता नहीं है केवल, आप कितने उसके अनुयायी हैं, आप कैसे उसकी सुनते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, प्रति भोर को प्रभु कहता है, तू मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान तेरी सुनूं। कि प्रभु तू मुझसे क्या कहेगा, तू मुझे क्या इंस्ट्रक्शन देगा, मैं उसे फॉलो करूं अपनी लाइफ के अंदर। कितने लोग हैं जिनसे परमेश्वर ने कुछ बातें की हैं, उन्होंने अभी तक फॉलो ही नहीं किया है? हाथ नहीं उठाना। प्रभु ने आपको कुछ बोला है करने के लिए, पर आप उसको ओबे नहीं कर रहे अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने आपको मना करके रखी हैं, कुछ बातें हैं जिनसे आपको अलग करने के लिए, रहने के लिए कहा है, पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि हम उसका क्या कहते हैं, मूल्य नहीं जानते कि वो हमें क्यों गाइड कर रहा है। सफलता यह है कि हम प्रभु की सुने और वैसा करें। परमेश्वर कहता है तू चौकसी कर। उसके पास कोई रिटन बाइबल नहीं था उस समय यहोशू के पास, पर उसने क्या किया? उसने प्रभु की आवाज सुनी और वैसी चौकसी की। फिर से आएंगे यहोशू की पुस्तक, जहां जहां तू जाएगा तेरे सब काम सफल होंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसका मतलब यह नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पूरा दिन वचन पढ़ना पड़ेगा। यह आपको थका देगा, यह आपको थका देगा, क्योंकि आप कर्मों से प्रभु को खुश करने जाओगे। बाइबल पढ़ूंगा सफल हो जाऊंगा, नहीं। आपको ध्यान देना है कि वो कहता क्या है मुझसे। व्यवस्था की यह पुस्तक कहां से नहीं उतरने पाए? इंग्लिश में क्या लिखा है? दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ। कल एक ब्रदर मिला, मैं उससे बातें कर रहा था, केवल बर्बादी की बातें, केवल बर्बादी की बातें। और जब सारी बातें खत्म हो गई, इसमें सुन के इसके बाद पूरा हुआ, मैंने कहा उसे, जानते कि तू असफलता को क्यों फेस कर रहा है? तेरा मुंह नकारात्मक चीजों से भरा पड़ा है। तू परिस्थिति को देखकर वैसा फेस कर रहा है। मैंने कहा मैं अपनी पर्सनल लाइफ की गवाही दे रहा हूं कि मैं एक दिशा में जा रहा हूं जहां पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। जब आपके मुंह के जो शब्द हैं वो नकारात्मक हो जाएंगे, आप वैसा ही देखोगे। जैसे नीति वचन की पुस्तक उसके 18 उसके 21 में क्या लिखा है? जीभ के वश में। पढ़िए। आसानी से बिलीवर्स लोग एक काम करते हैं, जो दिखाई दे, जो फील हो, जो दिखाई दे, उसको कन्फेस करना शुरू। कहां थे आप? बर्बादी लगी हुई है, ग्राहकी गाय का थे, सभी शेयर बाजार रेट लिया, ही थी, हूं थिया, वो थिया। आपके लिए वैसा ही होगा जैसा आप बोल रहे हैं। अगर आप नहम्याह के समान कहते हैं, जैसा नहम्याह 2:20 में कहता है, मैंने उसे उस बदले को वही वचन दिया, जैसा नहम्याह 2:20 में कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, तो आप सफलता को देखोगे। आपके मुंह पे, आपके हृदय में नकारात्मक चीजें भरी पड़ी है और आप बोलोगे मैं सफलता को देखूं, ऐसा हो नहीं सकता। आपके मुंह में नकारात्मक चीजें हैं, आपके मन में नकारात्मक चीजें, आपके हृदय में नकारात्मक चीजें भरी पड़ी हैं और आप बोलते हो कि मैं सफलता को देखूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने मुख के अंगीकार चेंज करने पड़ेंगे। क्या कहता है? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और आपके मुख से क्या निकल रहा है? किस समय? अनुकूल परिस्थितियों में कि विपरीत परिस्थितियों में? अनुकूल परिस्थिति में सब लोग धन्यवाद करते हैं,
विपरीत परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, जब सामने प्रलोभन हो, जब आपके सामने शैतान आपको परेशान करता है अपने मन के थॉट्स के अंदर, जब आपके सामने सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, उस समय क्या करते हैं? जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, किसे? हमारी जीव को। जो उसे काम में लाना जानता है, जानता है, और जो नहीं जानता, जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपका फल जो हो रहा है आपकी जुबान की वजह से हो रहा है। आपकी जुबान कहां पे जा रही है? आपके मुंह में परमेश्वर का वचन है या संसारिकता है? अगर आपके मुंह में संसारिकता है, संसार की बातें हैं, असफलताएं हैं, तो आपके सामने असफलता ही आएगी। इंग्लिश में बहुत ही अच्छा लिखा है, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। इस टंग के अंदर क्या है? हिंदी में नहीं लिखा है पावर। हमारे जीव के अंदर पावर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। जब उसने वचन को कहा वैसा हुआ। इसलिए कहता है मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। क्या कहता है परमेश्वर का वचन यहोशू से? तेरे मुंह से मेरा वचन कभी निकलने न पाए, सदैव मेरा वचन तेरे मुंह में रहने पाए। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे हृदय में, तेरे अंदर है। वचन आपके निकट है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं बटे सारा छुट्टी बाजार, छुट्टी बाजार। आपके सामने क्या है? मैं उस ब्रदर को कह रहा था, एलीशा के समय में एक ऐसा समय था, अकाल का समय, जहां पे कबूतर का लैट्रिन 6 चांदी के सिक्के में बिकता था। कितने? कबूतर का लैट्रिन लोग खरीदते थे खाने के लिए। गधे की हड्डी कुछ सोने के चांदी के सिक्कों में खरीदी, क्योंकि भारी अकाल था। और उस समय एलीशा भविष्यवाणी करता है कल यहां पे 1 किलो जौ 1 रुपए में बिकेगी। सेनापति पीछे खड़ा था। उसने कहा यहोवा सारे आकाश को खोले तो भी ऐसा नहीं होगा। उसने कहा सब खाएंगे, तू नहीं खाएगा। और जब कल ऐसा ही हुआ, जब शत्रु की सेना में परमेश्वर ने एक ऐसी बात भेजी कि शत्रु डरकर भाग गए, जो उनको घेरे हुए थे। आप पढ़ सकते हैं राजा की पुस्तक में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अध्याय। तब कोढ़ी वहां पर जाते हैं, और जब कोढ़ी वहां पर जाते हैं उनको देखते हैं तो बहुत सारा भोजन वस्तु मिलता है। और जब उनको भोजन वस्तु मिलता है, क्योंकि कोढ़ी लोग अलग रहते थे, अशुद्ध थे, वो कहते हैं इतना सारा खाना पड़ा है, हमारे भाई भूखों मर रहे हैं। चाहे उनको संदेश देते हैं कि यहां पे बहुत खाना पड़ा है, शत्रु खाना छोड़ के भाग गए हैं। तो बाइबल में लिखा है सारे नगर को यह समाचार मिलता है कि यहां पर जौ है, वो भी 1 रुपए बिक रही है। लिखा है सारी भीड़ आई और उसने उस सेनापति को कुचल दिया। और वहां पे लिखा है ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने कहा था यदि यहोवा सारे आकाश को खोल दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता। उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, और बाइबल बताती है वो सेनापति लोगों की पैरों के नीचे दबकर मर गया। क्यों? क्यों क्यों मरा? वो जो परिस्थिति दिखाई दे रही थी उसका अविश्वास करना। यहोशापात एक बहुत ही अच्छा वचन कहता है, जब उसके पास भविष्यवाणी का वचन आता है, वो कहता है उसके भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो तब तुम कृतार्थ होगे, तुम जयवंत बनोगे। जब परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करेंगे तब आप जयवंत बनेंगे। परिस्थितियां क्या दिखाती है? अगर आप उसको कन्फेस करना शुरू करोगे तब आप असफल होगे। और ब्रदर कहता था मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने इन सारी चीजों को कन्फेस किया अपने जीवन से। मैंने कहा तेरे मुंह से केवल वचन निकलना चाहिए। आपके लिए और मेरे लिए एक सबसे बड़ा प्रलोभन है। आपके लिए मेरे लिए एक सबसे बड़ा प्रलोभन है जो शैतान ने रखा है, कि हम जो शैतान हमें दिखा रहा है उसको कन्फेस करते रहें। और जब आपने जो शैतान आपको दिखा रहा है, आपके मन में थॉट्स डाल रहा है, उसको कन्फेस करना शुरू कर दिया, आप उसके ट्रैप में आ गए। जो शैतान आपको दिखा रहा है नकारात्मक चीजें, और आप उसको मुंह से कन्फेस करते रहें, कन्फेस करते रहें, कन्फेस करते रहें, ये थी दो, ये थी दो, ये थी दो, आप उसके ट्रैप में आ चुके हैं। पर अगर आप उसके ट्रैप से निकलना चाहते हैं, आप डिसीजन लीजिए, आज के बाद मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा। लिखा है जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। अपने प्राण की रक्षा करते हैं हम लोग? करते हैं? नहीं करते हैं? इसीलिए साल में एक बार मेडिकल टेस्ट कराते हैं, देखने जाते हैं क्रिएटिनिन कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है, सोडियम कितना है, क्लोराइड कितना है, सब देखते हैं। क्यों? क्यों? मेरा क्या बोलते हैं वो लिपिड प्रोफाइल कितना है, चेक करते हैं। क्यों? हमें अपने प्राण की रक्षा करनी है।
पर परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने मुख की चौकसी करता है, जो अपनी जुबान की चौकसी करता है, अपने प्राण की रक्षा करता है। उस ब्रदर ने नहीं की जो सेनापति था, और वो कुचल के मर गया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोशू 1:8 में फिर से आइए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। द बुक ऑफ दिस लॉ शल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ। कहां से नहीं निकलना चाहिए? मुंह से। कहिए मेरे मुंह से, मेरे मुंह से। ऐसे बोलना एकदम धीरे धीरे से नहीं निकलना है क्या? मेरे मुंह से सदैव परमेश्वर के वचन की घोषणा मैं करता रहूंगा। आमीन। भजन संहिता 118 में दाऊद कहता है मैं नहीं मरूंगा वरना जीवित रहूंगा, प्रभु का काम करता रहूंगा। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसके माइंड में थॉट आ रहे थे। आप ऐसा कहते हैं कभी? सुबह उठे, अच्छी मूड लगी पड़ी है और कहें मैं नहीं मरूंगा जीवित रहूंगा। अरे भाई क्या हुआ? क्योंकि उसके मन में नेगेटिव थॉट आ रहे थे। पॉल कहता है 2 कोरिन्थियन 10:4 में हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु घड़ों को ध्वस्त करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसीलिए हम कल्पनाओं का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, क्योंकि विरोधी का एक काम है कि वह आपके मन में परमेश्वर के प्रति संदेह, शक, अविश्वास भर दे। और जब वो आपके मन में ऐसा कर देगा तो आपके मुंह से ऐसा निकलना शुरू हो जाएगा और आप अपने ही मुंह के फल से गिरना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए सावधान रहें। परमेश्वर यहोशू से कहता है मेरा वचन तेरे मुंह से कभी ना निकलने पाए। ध्यान दीजिए आप क्या कन्फेस करते हैं, क्या बोलते हैं अपने जीवन के अंदर। चौकसी कीजिए। बहुत बार आपकी भावनाएं आपको धोखा देंगी, जो आपको फील हो रहा है। बहुत बार लोग कैसे बोलते हैं? अलाश वारा जो मन उदास है डाडो। क्यों है? क्यों है? क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स पर जा रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन आपको याद आएगा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे लिए कोई आनंद का कारण नहीं है परमेश्वर। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, जैसे हबक्कुक कहता है परमेश्वर से, चाहे गाय बैल न हो, चाहे अनाज न उत्पन्न हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंद रहूंगा। अपना आनंद परमेश्वर में रखिए। वो आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16 अध्याय के अंदर, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन सकता? क्यों विरोधी आपका आनंद छीन नहीं सकता? जानते हैं? क्योंकि आनंद का स्रोत परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। वो हमारा आनंद छीन नहीं सकता, पर हमारा ध्यान शरीर पर चला जाता है, परिस्थिति पर आ जाता है। पर अपना ध्यान उस आनंद पर रखें जो हमारे अंदर है। भजन संहिता में लिखा है तू परमेश्वर मेरे आनंद का कुंड है। तो परमेश्वर कहां है? हमारे अंदर है। तो आनंद का कुंड कहां पर है? बाहर है कि अंदर है? उस समय बाहर था जब भजनकार लिखता है, पर आज हमारे अंदर है आनंद का कुंड। यहोशू 1:8 दिस बुक ऑफ द लॉ शल नॉट डिपार्ट ऑफ योर माउथ बट यू शल मेडिटेट। क्या करना है? पढ़ना है कि मेडिटेट करना है? किसके लिए करना है मेडिटेट? एग्जाम्स के लिए खाली कि कितनी मार्क्स आ जाएंगी? नहीं, इसलिए ताकि मैं वैसा करूं, मेडिटेट करूं कि वो मुझसे क्या कहता है। मैं मेडिटेट करूंगा। बट यू शैल मेडिटेट देयर इन डे एंड नाइट। आप पूरा दिन बाइबल नहीं पढ़ सकते, पर मनन पूरा दिन कर सकते हैं कि प्रभु का वचन मैंने आज क्या पढ़ा, वो मुझे क्या आदेश देता है, कि वो मेरी कैसी अगुवाई करता है। मेडिटेट देयर इन डे एंड नाइट दैट यू शैल मे ऑब्जर्व। ऐसा करने की तू चौकसी करे। टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल व्हाट इज रिटन। जो कुछ उसमें लिखा है वैसा करने में तू चौकसी करे। कहां पर लिखा है? वचन में। क्या आपके पास समय है वचन पढ़ने के लिए? प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। प्रभु आपको भ्रम से, धोखे से बचाना चाहता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। प्रभु आपको भ्रम और धोखे से बचाना चाहता है। और अगर आपको भ्रम और धोखे से निकलना है तो इस संसार में जितने भी भ्रम और धोखे हैं उनमें से ये सत्य है जो आपको हर एक भ्रम से बचा सकता है। ये सत्य है जो आपको भ्रम से बचा सकता है। इस समय संसार में बहुत सारा भ्रम चल रहा है। विश्वासी लोग भ्रम के अंदर हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है, इसी से हम भ्रम की आत्मा और सत्य की आत्मा को पहचानते हैं। परमेश्वर का आत्मा से बातें करना चाहता है। पर आप पुस्तक खोलिए। एक राजा था योशिया, जब उसको परमेश्वर की पुस्तक मिली बहुत दिनों के बाद,
काम करते करते उनको परमेश्वर के वचन की पुस्तक मिली मंदिर के अंदर, और जब उनको परमेश्वर का वचन मिला और जब योशिया राजा ने परमेश्वर का वचन पढ़ा, बाइबल कहती है उसने अपने कपड़े फाड़े। क्यों? क्योंकि उस समय सारे इजरायलियों ने परमेश्वर के वचन विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी टाट को ओढ़ा, उपवास किया, प्रार्थना की और सारे इजराइल को परमेश्वर के पास लेकर आया और सारे नगर में लोगों को भेजा कि लोगों को वचन सिखाएं। ये वचन ही है जो हमारी अगुवाई करता है, कठिन परिस्थितियों में हिम्मत देता है, रास्ता दिखाता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, फॉर देन यू शैल मेक योर वे प्रॉस्परस, तब तेरे सब काम सफल होंगे। यहोशू, और यहोशू ने अपने जीवन काल में 31 राजाओं को हराया और परमेश्वर के लोगों को उसका जो जमीन थी उसको दिलाया। 9th वचन पढ़ेंगे, लास्ट। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर का वचन किसके पास आ रहा है? यहोशू के पास। क्या आ रहा है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। सलाह नहीं दे रहा है परमेश्वर, क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर हमें भी आज्ञा दे रहा है। क्या कहता है आज्ञा परमेश्वर? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ये आज्ञा है। और जब भी हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, आज्ञा के विरुद्ध, हमें पश्चाताप करना चाहिए। जब भी हम डरें, घबराएं, अविश्वास में आए, आपको घुटनों पर आना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैंने तेरे वचन पर विश्वास नहीं किया, मैं पश्चाताप करता हूं। अगर आप व्यभिचार के लिए पश्चाताप करते हैं, अविश्वास के लिए उससे बढ़कर आपको पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। क्या? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। यहोशू, भय न खा। भय नहीं खाओ, मत डर। परमेश्वर का वचन बार बार हमारे पास आता है, मत डरो, मत डरो। और हम क्यों डरते हैं? एक ही कारण है हमारे डरने का, क्योंकि हमें परमेश्वर के प्रेम का ज्ञान नहीं है। जैसे यूहन्ना कहता है, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। जिस दिन एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर के सिद्ध प्रेम का ज्ञान आ गया, वो हर एक भय से मुक्ति पाएगा। और यहोशू से परमेश्वर कहता है, भय मत खा, डर मत उनसे, तेरे सामने जो दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, डर मत। क्यों कहा परमेश्वर ने उसे डर मत? क्योंकि यहोशू डर रहा था उस समय कि मेरा अगुआ मर गया है, इस सारी प्रजा को मैं कैसे आगे लेके जाऊंगा। और प्रभु कहता है, मत डर, तू भय मत खा। और क्या कहता है परमेश्वर से? और तेरा मन कच्चा न हो। तेरा मन कच्चा नहीं हो। तू अपने मन में कच्चा मत हो कि मैं ये काम कैसे करूंगा। हाँ, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगा यहोशू, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु हमारे साथ संग रहेगा। केवल एक काम करना है कि अपने मन को कच्चा मत होने दें, परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर ने हमेशा कमजोर लोगों को चुना है और उनसे वो काम करवाए हैं जो मनुष्य रीति पर वो कभी नहीं कर सकते थे। परमेश्वर ने हमेशा कमजोरों को चुना है और उन कमजोरों को अपनी सामर्थ से खड़ा किया है, ताकि उनको दिखाए कि ये तू काम नहीं कर रहा, ये मैं काम कर रहा हूं, तेरे द्वारा मैं काम कर रहा हूं। अगर आप आज इस परिस्थिति के अंदर हैं, आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं ऐसी बड़ी चुनौती का सामना कैसे करूंगा, आप नहीं करेंगे। आपको केवल परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा आपके जीवन के अंदर और आपको उन सारी परिस्थिति से बाहर निकालेगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, क्योंकि इस समय बहुत सारा भ्रम चल रहा है। मैं एक वचन निकालना ही भूल गया, जो महत्वपूर्ण वचन है आज की तारीख के लिए। आमोस की पुस्तक में आएंगे, जो उस दिन मुझे वचन परमेश्वर ने दिया। आमोस 8 अध्याय, 5 मिनट लूंगा मैं आपके। 11, 12, 13। जितने लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, ज्यादा ध्यान से सुनिए। जो पढ़ते हैं वो भी सुनिए, पर जो वचन को नहीं पढ़ते अपनी पर्सनल लाइफ, जिसके पास समय नहीं है, सबसे कॉमन जवाब जानते हैं हमारे पास कौन सा है? मेरे पास समय नहीं है। और हम अपना अधिक से अधिक समय बर्बाद करते हैं व्यर्थ की चीज़ों पर, और मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं वो व्यर्थ चीज़ें क्या हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं भी अपना समय बहुत बर्बाद कर चुका हूँ सारी चीज़ों के ऊपर, संसारिकता पर, उन संसारिक बातों पर अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि ऐसे ही दिन हमारे समय में आ चुके हैं। मैं आपको लिटरली कहता हूं, ऐसे दिन आ चुके हैं, आने वाले नहीं है, आने वाले
नहीं है, आ चुके हैं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, प्रभु की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन आ रहे हैं। परमेश्वर उस समय के लोगों से कहता है, जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, अन्न और भूख और पानी की महंगी नहीं करूंगा, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। प्रभु के वचन की सुनने की भूख और प्यास होगी लोगों के अंदर। समझो तो सही ब्रदर, आमीन बोल दिया, समझो तो सही पहले क्या बोला। हर चीज भी आमीन नहीं बोला जाता। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर के वचन की सुनने की भूख और प्यास होगी, क्योंकि आज की तारीख में लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं सिखाया जा रहा। परमेश्वर के लोगों को व्यर्थ चीजों में इन्वॉल्व करके भटकाया जा रहा है, पर परमेश्वर का वचन नहीं बताया जा रहा। और जब परमेश्वर का वचन नहीं बताया जा रहा, परमेश्वर के लोग भूखे और प्यासे हैं। लोग परमेश्वर के वचन का इंतजार कर रहे हैं कलीसियाओं के अंदर कि कब मुझे परमेश्वर का वचन मिलेगा। लोग परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, वचन को सुनना चाहते हैं। वो वचन नहीं जो केवल रटा रटाया है ज्ञान, पर वो परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर के द्वारा डायरेक्ट आता है कि जाकर मेरी प्रजा से बातें कर। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु प्रभु के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। क्यों? और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक जाएंगे, तब और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, यहां वहां परमेश्वर के वचन के लिए मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। ऐसे दिन आने वाले हैं, आ चुके हैं। लोग परमेश्वर के वचन के लिए तरस रहे हैं। आपको लगे यार इतना सारा वचन प्रचार हो रहा है, किधर वचन की कमी है? केवल रटा रटाया ज्ञान नहीं, जो आपके जीवन को नई दिशा दे, वो परमेश्वर का वचन आपसे बातें करना चाहता है। 13 पढ़िए। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियां जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे क्या करेंगे? मूर्छा खाने वाले हैं, बेहोश होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मिक रीति से नहीं मिल रहा है। एक व्यक्ति को 1 महीने तक खाना नहीं दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 महीने तक खाना नहीं दीजिए, क्या होगा? वो अंदर से विकल होना शुरू हो जाएगा, कमजोर होना शुरू हो जाएगा। ये क्यों मूर्छा खा रहे हैं? क्यों बेहोश हो रहे हैं? क्योंकि आत्मिक रीति से जो परमेश्वर का वचन है, जैसे प्रभु ने कहा मत्ती की पुस्तक 4 में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, शायद मैंने वो वचन पढ़वाया ही नहीं आपको, बीच में आपको रोक दिया, सॉरी ब्रदर। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज उन वचनों के लिए परमेश्वर के लोग तरस रहे हैं कि इनको परमेश्वर का सही वचन सिखाया जाए, और लोग मारे मारे फिर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मिले कहीं पर, और कहीं मेरी आत्मा की संतुष्टि मुझे मिले, परमेश्वर का वचन मुझे मिले, जैसे मुझे लगे कि यार आज मुझसे प्रभु ने बातें की हैं। वो समय आ चुका है, और जब ऐसा समय आ चुका है कि परमेश्वर के वचन की सुनने की भूख और प्यास होगी, लोग यहां वहां फिरेंगे। आपका काम है, जब आपके पास ये वचन है, इस पर मन लगाइए। ज्योति, थोड़ी देर के यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है चले चलो। ऐसे दिन आएंगे जब आपके सामने ऐसी चीजें नहीं होंगी, आप पढ़ सकें, तब आप क्या करेंगे? तब आपने जो अंदर रखा है उस पर मनन करना पड़ेगा, वचन पर ध्यान कीजिए। आप कलीसिया से आते हैं, बहुत अच्छी बात है, वचन सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अपनी पर्सनल लाइफ में परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना शुरू कीजिए। और आप कहीं दाएं बाएं मुड़ेंगे, वो आपकी अगुवाई करेगा, आपसे बातें करेगा, ये गलत दिशा है, मत जा इस दिशा के अंदर, मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा। जैसे भजन संहिता में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर कभी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा, प्रभु कभी आपको गलत सलाह नहीं देगा। इसलिए अगर आपको वो गलत सलाह नहीं दे रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन आपको क्या देता है, मनन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे बाइबल समझ में नहीं आती, ये बोरिंग लग रही है मेरे को, ये इसलिए क्योंकि आप शारीरिक दिशा में आ चुके हैं, शरीर के अनुसार सोचते हैं, आप रिपेंट कीजिए परमेश्वर के सामने, प्रभु
मैं आपसे क्षमा मांगता हूं मेरे मन के विचारों के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मैं आपसे वचन पढ़ना फिर से शुरू करूंगा, अपनी बाइबल को खोलूंगा, आप मुझसे बातें कीजिए, लिख कर लीजिए, वो आपसे बातें करना शुरू कर देगा। अपनी बाइबल को खोलिए, वचन को पढ़िए, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको मार्गदर्शन देगा और आपको हर एक भ्रम से बचा कर रखेगा, आपको सही दिशा में लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो आपकी सहायता करेगा हर परिस्थिति के अंदर। प्रभु आपको वचन को आशीष करे।